हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं नॉर्मल क्रॉस कट इन ब्लाउज बेल्टेड वाला, ठीक है। आप पूरी वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए। चलिए, आगे बढ़ने से पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं कितना है। फर्स्ट ब्लाउज लेंथ 14 इंची है, शोल्डर है 15 इंची और अपर चेस्ट 36.5 इंची और मिडल चेस्ट 41 इंची और वेस्ट है 34 इंची, आर्मोल है 16.5 इंची और हैंड्स आस्तीन लेंथ स्लीव लेंथ है 10 इंची और लूजिंग है 11.5 इंची। फ्रंट डिप है 7.5 इंची और बैक डिप है 9.5 इंची। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेजरमेंट समझ में आ गए। अब हम कटिंग करने वाला हूँ, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। बिल्कुल आप अगर ये वीडियो फुल देख लिए तो नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करने के लिए आप रेडी हो जाओगे। फर्स्ट आपको ये मार्किंग कुछ इस तरह से लगा लेना है, ये साइड में थोड़ा सा क्रॉस, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं। उसके बाद फिर हम यहाँ से लेंथ है 14 इंची, तो 14 इंची पे आपको एक मार्किंग लगा लेना है। फिर इसको भी चाहे तो पहले सीधा कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से 6 इंची पे मार्किंग लगा सकते हैं। बिल्कुल अगर साइज आपका डिफरेंस है, जैसा कि अभी ये 36.5 है, अपर चेस्ट 36.5 है, मिडल चेस्ट 41 इंच है, चलो इसको मैं 6.25 इंची पे लगाता हूँ, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको भी यहां से हम सीधा कर लेता हूँ। ये सीधा हो जाने के बाद अब अपर चेस्ट है 36.5 इंची, तो चौथाई भाग आ रहे 9 इंची से थोड़ा सा बढ़ के एक निशान लगा दो और वेस्ट के लिए 34 आ रहे, तो यहाँ पे हम चौथाई भाग 8.5 इंची पे एक मार्किंग लगा दिए और 0.25 इंची जो हम ये मार्किंग लगा रहा हूँ, ये हम टक्स के लिए लगा रहा हूँ, बैग में टक्स जो लगाएंगे। उसके बाद ये भी हम कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लिया। अब शोल्डर का, शोल्डर अगर आपका हैवी शोल्डर है तो आप यहाँ पे 5.25 लगा सकते हैं और डीप कम है तो 5.5 भी लगा सकते हैं, लेकिन डीप रहना चाहिए 9 इंची से कम। 8 इंची, 8.5 इंची, 9 इंची है तो आप यहाँ पे 5.5 से थोड़ा कम कर सकते हैं। ये आपको आइडिया लगा लेना जरूरी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये 9.5 है, तो इसको हम 5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के मार्किंग लगा रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे हम 2.5 इंची पे एक मार्किंग लगा दे रहा हूं। और ये शोल्डर के बारे में मैं, अगर आपका शोल्डर किसी भी तरह से कटिंग कर रहे हैं और ड्रॉप हो जा रहे, गिर जा रहे, तो उसके बारे में मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूं। आप पूरी वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल आपको कंपलसरी समझ में आ जाएंगे। अगर आप फुल वीडियो देखोगे तो 100% ये नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग आप करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो ये मार्किंग हम लगा चुका हूं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम यहां से 0.5 इंची आपको बढ़ के मार्किंग लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हम 0.5 इंची बढ़ के लगाए, जैसा आर्म लिए शोल्डर के लिए हम लगाए 5 इंची से 1 पॉइंट बढ़ के, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 5.5 इंची से 1 पॉइंट बढ़ के, तो 0.5 इंची ये हमारा बढ़ के हो गया। अब ये सभी जगह पे मैं स्केल की मदद से मार्किंग लगा लेता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो आपको कुछ इसी तरह से मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद डीप जो है 9.5 है, 9.5 इंची है, तो आपको कुछ इसी तरह से टेप को रख के यहाँ पे 9.5 के पास मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है। ये बॉक्स आपको कुछ इस तरह से बना लेना है। यहाँ पे हमारा 2.5 इंची आ रहा है, तो यहाँ पे आना चाहिए 3 इंची। कंपलसरी आपको इतना सा डिफरेंस होना चाहिए, तभी क्लियर रहता। अब हम यहाँ पे सेव लगा लेता हूँ। शेप कुछ इस तरह से आप लगा लीजिए। ये हमारा राउंड वाला शेप हुआ। अगर आपको यू नेक बोले, किसी ने बोलते ना कि मेरे को यू वाला नेक होना चाहिए, तो यू का राउंड कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। सिर्फ पॉइंट के पास यहाँ पे आके थोड़ा सा शेप होता है, यू नेक उसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यू नेक का बिल्कुल इसी तरह से आपको मार्किंग लगाना है, लेकिन राउंड नेक है तो कुछ इसी तरह से आपको ये वाला राउंड लगा लेना है। अब जो है शोल्डर अगर आपका गिर जा रहे तो एक छोटा सा यहाँ पे भी ट्रिक है, कुछ इस तरह से गले साइड में आपको डाउन करना है, गले साइड में डाउन कर लेना है। अब जो है ये शेप लगाने के लिए आपको, आप चाहे तो एक मार्किंग लगा लीजिए या तो बिना मार्किंग का, हालांकि आप कटिंग करते करते आपको ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम चलिए आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे 3.5 इंची से थोड़ा बढ़ के कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के यहाँ पे आप ऐसा शेप लगा लीजिए आर्मोल के लिए। अगर आप इस तरह से आर्मोल का शेप लगा रहे हो तो यहाँ पे झोल आने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता। अब हम आर्मोल कितना है 16.5 इंच, तो एक बार हम मेजरमेंट करके देख लेते हैं, अगर आगे पीछे भी करने का चांसेस रहता। ये देखो, ये थोड़ा सा हमारा बढ़ के आ रहा है, आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आ रहा है थोड़ा सा बढ़ के, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से हम ऐसा ऊपर कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट आ रहा है, ये हमारा कंप्लीट
16.5 इंची कंप्लीटर है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए। वेस्ट है 34 इंची, तो यहाँ पे आप 34 इंची कुछ इस तरह से लिख दीजिए। चलो अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। थोड़ा सा चालू रख के अब यहाँ से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। अगर आपको ये हमारा बेल्ट ब्लाउज की कटिंग है, अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो ये कंप्लीट होने के बाद आप बिल्कुल सीख सकते हो और देख सकते हो। चलो अब ये नेक लाइन भी हम कटिंग कर देता हूँ। जो हमारा एग्जैक्ट साइज रहता है ना उसको मार्किंग। अब फ्रंट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको बिल्कुल सीधा बैठा लेना है। अगर आपके पास कटिंग टेबल है तो ठीक है, अगर आप नीचे बैठ के कटिंग कर रहे हो तो स्केल की मदद से या कोई भी चीज से आप बिल्कुल सीधा मार्किंग लगा लो। फर्स्ट अपनी साइड जिधर आप बैठोगे उधर आप बिल्कुल सीधा मार्किंग लगा लो, ताकि पीस बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रखोगे तभी आप यहां से ही लुक पूरा बना सकते हो। किस तरह से हम पीस को रखेंगे, उसके बाद हम यहां से कुछ इस तरह से बैठाएंगे। देखिए ये पीस को हम सीधा रखें, इसको हम बिल्कुल सीधा रखें, लेकिन हम बैक पल्ला जो बैठा रहा हूं इसको मैं क्रॉस बैठा रहा हूं, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से आपको भी क्रॉस बैठा लेना है। अब फर्स्ट मार्किंग जो हम लगाएंगे यहां से लगाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए इधर मैं आधा इंची छोड़ दिए, इधर हम बिल्कुल जीरो है, इधर बिल्कुल जीरो है, इधर आधा इंची गैप है, और कुछ इस तरह से आपको सीधा मार्किंग लगा लेना है। अब जो है हम ब्लाउज का लेंथ 14 इंची रखे, तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना छोड़ के एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहां से 3 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है, और इधर भी हम 2 इंची या तो 1.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। 1 2 3 मार्किंग लगा दिए। अब जो है यहां से हम शेप कुछ इस तरह से लगाऊंगा, ऐसा देखिए कुछ इस तरह से आपको शेप लगा लेना है। ये शेप लगा लिए हम। अब जो है आपका मिडल चेस्ट है 36.5 और अपर चेस्ट है 41, तो इसको हम यहाँ पे 1.5 इंची रखेंगे। कितना? 1.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेता हूं, और यहां से 1.5 इंची पे ये भी मार्किंग लगा लेता हूं। और कंपलसरी अगर 3 से 4 इंची अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट डिफरेंस हुआ तो आपको यहाँ पे 1.5 इंची ही लगाना है। अगर नॉर्मल है 1 से 1.5 इंची डिफरेंस है तो आपको यहाँ पे 1.25 इंची या तो 1 इंची लगाना है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन 3 इंची ये डिफरेंस है, 3.5 4 इंची है, तो इसको मैं 1.5 इंची पे ही लगाऊंगा, तभी ये हमारा अपर चेस्ट मिडल चेस्ट करेक्ट सेटिंग होता है। अब ये यहां से हम ये वाला जो मार्किंग लगाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूं तो 3.5 आ रहा है, तो ये 3.5 को मैं इसके ऊपर रख लेता हूं। इसके ऊपर रखने के बाद वेस्ट है 34 इंची, 34 है तो चौथाई भाग 8.5 इंची आ रहा है, लेकिन इसको मैं 0.25 इंची बढ़ के लगाएंगे, तो यहाँ पे हम 9.25 इंची पे लगाऊंगा, क्योंकि वेस्ट से ऊपर ज्यादा रखना पड़ता है कंपलसरी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 0.25 इंची वेस्ट के हिसाब से बढ़ के रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आधा इंची पे और एक मार्किंग लगा लेते हैं। ये जो मैं आधा इंची पे मार्किंग लगाए, मैं टक्स जो लगाएंगे उसमें ये कवर हो जाते हैं। अब ये पूरा मार्किंग हो जाने के बाद अब इसको मैं फर्स्ट यहां तक कटिंग करूंगा। उसके बाद जो मैं बताने वाला हूं शोल्डर जो आपका बार बार ड्रॉप हो जा रहे थे उसके बारे में मैं क्लियर करूंगा। यही वीडियो में आप पूरी वीडियो में बने रहिए। चलो अब फर्स्ट मैं यहां तक कटिंग कर लेता हूं कुछ इस तरह से। ये हमारा यहां तक कटिंग हुआ। अब एक मार्किंग यहां लगा लेता हूं, एक मार्किंग यहां पे लगा लेता हूं। अब ये सभी मार्किंग करने के बाद आपको व्हील मार्क या तो कैंची की मदद से कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको व्हील मार्क से लगा लेना है। अगर नहीं है आपके पास तो लेके आइए, ताकि व्हील मार्क लगाने में आपको इजी रहेंगे। अब यहाँ से भी ये लगा दिए। अब इधर अगर चाहे तो आप मेजरमेंट करो या तो यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मिनिमम 3 इंची पे आपको ये आना चाहिए मार्किंग। अब इसको भी मैं सीधा कर लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा आपको नहीं दिख रहे होंगे तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर दिख जाएंगे। ठीक है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप ये टक्स लगाओगे तो ऑटोमेटिक ये चेस्ट उठ जाते हैं। अब इसको यहाँ पे जो हम बताने वाला हूँ फ्रंट डिप के लिए, तो फ्रंट डिप यहाँ से 7 इंची डिप है, तो हम 7 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर इधर से भी ये मार्किंग लगा लेते हैं। ये मार्किंग हमारा
पूरा कुछ इसी तरह से आपको बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद कुछ इस तरह से आप सेब लगा दीजिए। अब जो है ये सेब हम बना चुके हैं, इसको हम जो बोल रहे हैं आपको कि शोल्डर आपको बार बार अगर आपका कटिंग किसी भी तरह करते हो, सिलाई किसी भी तरह करते हो, अगर शोल्डर गिर जा रहे तो आप यहाँ पे ये ट्रिक और ये आइडिया बिल्कुल आजमा के देखिए, काम का है ये ट्रिक। ठीक है, आपको ये बैग वाला पल्ला अपने साइड में कुछ इतना उठा के रख लेना है। उसके बाद यहां से हम आधा इंची से थोड़ा कम, ठीक है, बिल्कुल आधा इंची भी नहीं, इतना आपको निकाल लेना है। और यहां से भी थोड़ा सा निकल रहा है तो हम निकाल लेते हैं। अब देखिए पहले वाला मार्किंग हमारा ये है रेडी, लेकिन अब ये हो गया रेडी। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो शोल्डर गिरने का चांस बिल्कुल नहीं रहता। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ, ये हमारा कंप्लीट हुआ। यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग के ऊपर में ही बिल्कुल कटिंग कर देता हूं। ये कटिंग हो गया और इधर भी हम मार्जिन छोड़ के कटिंग कर लेते हैं। ये भी कटिंग हो गया, बैक को साइड कर दिया। अब इधर भी हम कटिंग कर लेता हूं। ये पूरा आपको इधर मार्किंग नहीं है, इस इधर भी हम मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूं। अब ये कटिंग हमारा बैक फ्रंट जहां तक हुआ। अब पहले मैं आपको मेजरमेंट करके बता देते हैं। अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट है 41, तो यहाँ पे आना चाहिए मिनिमम 11 इंची। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम 11 इंची आना चाहिए। और आ कितना है वो देख लेते हैं, 10.5 इंची आ रहा है, तो ये हमारा 10.5 इंची का डबल करे तो 21 इंची मतलब आ रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और हम इधर बढ़ा सकते हैं क्योंकि ज्यादा डिफरेंस रहने के कारण ये कम हुआ। ठीक है, तो आपको कुछ इसी तरह से बड़ा साइज है तो आप मेजरमेंट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका कुछ इस तरह से कम आ रहे तो टाइट होने का चांस ज्यादा रहता, इसीलिए ऐसा कम हो रहे तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस रहने के कारण ऐसा हो सकता है। अब हम यहाँ से एक मार्किंग ऐसा लगा लेता हूँ। अब ये हमारा रेडी आता, क्योंकि ये क्रॉस में है तो ऑटोमेटिक पहनने के टाइम में ऐसा खिंचा के फिटिंग आते। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए। अब हम ये साइड आर्मोल वाला टक्स और हुक्स साइड का टक्स लगाने के लिए कुछ इस तरह से फर्स्ट यहाँ पे मार्किंग लगा लेता हूँ। इधर भी यहाँ पे आपको ये पॉइंट जो है ये पॉइंट के पास ऐसा रख लेना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से रख के टक्स के लिए निशान लगा लेते हैं। ये निशान हो जाने के बाद अब इस पे मैं व्हील मार्क लगा लेता हूँ। व्हील मार्क लगाने के बाद जो आर्मोल हम किस तरह से हाला जो कट करेंगे कुछ इस तरह से हम देखिए ऐसा, जितना अपने को मार्जिन लेना है उतना यहाँ पे पकड़ लेंगे। उसके बाद फिर ऐसा रख लेते हैं। ऐसा रखने के बाद कुछ इस तरह से देखिए, ज्यादा नहीं कट करना है, यहाँ पे नॉर्मली कट करना है क्योंकि ऑलरेडी मैं आधा इंची ही डिफरेंस करता हूँ शोल्डर और यहाँ पे आर्मोल के पास, तो यहाँ पे नॉर्मल कट करना है। चलो ये भी हमारा रेडी हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए। अब हम बाजू कटिंग करने के लिए फर्स्ट आपको ऐसा फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लेने के बाद यहां से एक मार्किंग आप सीधा लगा लीजिए। ये सीधा लगा लेने के बाद लेंथ है 10 इंची, 10 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद मैं टेप ऐसा रख के 10 इंची लगाए। ठीक है, आपको टेप पलटी कर लेना है ऐसा। अब ये पलटी करके यहाँ पे आपको 3.5 और 4 के बीच में एक मार्किंग यहाँ पे आपको लगा लेना है। ठीक है, ये मार्किंग ऐसा लगा, यही अभी आप जो बोल रहे थे इसके बारे में ही बोल रहे थे ना, इसके बारे में। तो ये 3.5 और 4 के बीच में एक मार्किंग आपको लगा लेना है। उसके बाद फिर ये दोनों निशान को हम सीधा कर लेता हूँ। ये साइज के हिसाब से सेट होता है शायद जी, ये वही हम बोले ना नॉर्मल साइज है तो आपको, अब आर्मोल है 16.5 इंची, तो आपको यहाँ पे एक बार ट्राई करो 7.5 इंची से थोड़ा कम पे ही रख के ऐसा ट्राई करो। तो ये कितना आ रहा है 16.5 हमारा रेडी आ रहा। एक सूद बढ़ रहा तो एक सूद हमेशा बढ़ के ही रहने दो, क्योंकि आर्मोल चढ़ाने के टाइम में थोड़ा बढ़ के रहना चाहिए। अगर कम है तो आप अटैच करने के टाइम में ऐसा खींच खुच के लगा दोगे तो उसमें क्या होता है यहाँ पे झोल होने का चांस ज्यादा रहता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ इसी तरह से 7.5 इंची से थोड़ा कम पे रख के कुछ इस तरह से आप मेजरमेंट करोगे तो कंप्लीट ये 16.5 इंची आ रहा। अब लूजिंग है 11.5 इंची, तो यहाँ पे हम 5.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के कुछ इस तरह से निशान लगा दिए। अब ये शेप को भी हम कुछ ऐसा लगा लेते हैं। उसके बाद फिर अब हम ये ऊपर वाला राउंडिंग कुछ इस तरह से रखना, क्योंकि ये डीप नेक है तो आपको ऐसा लगा लेना है। देखिए ऐसा, अगर बोट नेक रहता तो थोड़ा ऊपर रहता कुछ इस तरह से।
बोट नेक हाई नेक है तो कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है, डीप नेक है तो ये वाला मार्किंग लगा लेना है। ठीक है, अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। अब इसको कटिंग कर लेता हूं। अब जो है बेल्ट कटिंग जो बताने वाला हूं आप बिल्कुल गौर से देखिए, क्योंकि बेल्ट में बहुत अलग अलग उसमें तरीके रहते हैं कटिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि बेल्ट कटिंग में तरीका ये रहता कि पहनने के बाद जो बेल्ट में फोल्डिंग आ जाता वो नहीं आता, जो मैं अभी बताने वाला हूं आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। चलो ये ज्वाइंट भी आप यहां से कुछ इस तरह से रख के ऐसा निकाल लीजिए। ये हमारा ज्वाइंट भी कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं पहले हाला कट कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम बेल्ट कटिंग करेंगे। कुछ इस तरह से रख के हाला आपको 1.25 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। देखिए कुछ इस तरह से ही आपको मार्किंग लगा लेना है 1.25 इंची पे। अब यहां से भी हम कटिंग कर देता हूं। ऐसा कटिंग कर लेने के बाद ज्वाइंट भी इसके साथ में रख दो। अब हम बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट के लिए जो ये मैं ऊपर रखे थे इसको मैं कुछ इस तरह से बैठा के यहाँ से फर्स्ट मार्किंग सीधा लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर हम यहाँ से कटिंग कर ले। ये मार्किंग लगा दिया और इधर भी आप मार्किंग इसी तरह से लगाइए। और ये मार्किंग सीधा नहीं है, क्रॉस में है, और आप हमेशा ये क्रॉस में ही लगाइए। यहाँ पे आ रहा है 10.5 इंची से कम और यहाँ पे आ रहा है 11.25 इंची, तो आपको आधा इंची कंपलसरी ऐसा क्रॉस में ही रखना है। अब यहाँ से 3 इंची पे एक मार्किंग आपको लगा लेना है कुछ इस तरह से। ये मार्किंग लगा के उसके बाद फिर आप सीधा मार्किंग लगा दीजिए। अब यहाँ से 1 इंची पे एक मार्किंग लगाता हूँ और इधर से 3.25 या तो 3.5 पे आप लगा सकते हो। अब ये शेप भी कुछ इसी तरह से आपको लगा लेना है। देखिए मैं ये मार्किंग किया हूँ 3.5 इंची पे, लेकिन शेप कुछ इस तरह से आप लगाओगे तो ऑटोमेटिक ये कम हो जाते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से आ गए। अब इसको मैं पहले कटिंग देता हूँ। कटिंग करने से पहले यहाँ पे भी आपको शेप लगाना है, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से, क्योंकि बेल्ट आपका अगर इस तरह से कटिंग करोगे तो यहाँ पे फोल्डिंग आने का चांस नहीं रहता। अब हम यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। इधर भी कुछ इसी तरह से, यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए आज का कटिंग आपको कैसा लगा। अगर आपको प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप फुल वीडियो देख सकते हो। और आप सभी को कैसा समझ में आए वो बताइए। मुझे समझ में आया ना, लेकिन जब करेंगे आप हमेशा इसी तरह से कंपलसरी आप घर पे आप सभी ने कटिंग कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर कल मैं यही मेजरमेंट आप पेपर पे कटिंग करके लाइए, उस टाइम में हम चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। मुझे ये और पैंट करना था। हाँ पैंट का कल बताया, लेकिन अब आज सुधारो उसको, लेकिन पहले ये वाला कटिंग करो उसके बाद फिर उसको सुधारो। चलिए ठीक है, इसको